सर वेक्टर से क्या मीनिंग आएगा सर? क्या क्या राज? सर वेक्टर से क्या मतलब, वो आपने क्लोनिंग बोला मतलब वो तो समझा कि एग्जैक्टली उसकी तरह ही रहेगा, लेकिन वेक्टर से मतलब क्या रहेगा नहीं नहीं, क्लोनिंग वेक्टर बायोलॉजी का के टर्म्स में? दोनों का मतलब मैं बताता हूँ तुझे। ये देख, दोनों का मतलब बताता हूँ। व्हेन आई से क्लोनिंग वेक्टर राज, सो क्लोनिंग से मेरा क्या मतलब हुआ पता है? क्लोनिंग से मेरा मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा सेटअप, मेरा आरडीएनए जो है पूरा का पूरा, ये क्या करने वाला है? कॉपीज क्रिएट करने वाला है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का। मेरे जीन का कॉपीज क्रिएट करने वाला है बहुत सारा, करेक्ट। एंड वाई बाय सर ये वेक्टर व्हाट आई एग्जैक्टली मीन? सेम रहेगा ना? क्या क्या? हाँ एग्जैक्टली सर ये सेम, करेक्ट। एग्जैक्टली सेम रहेगा। विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, कॉपी पे कॉपी बनाता जाएगा। जैसे जैसे प्लाज्मिड डिवाइड हो रहा है, मेरा जीन भी डिवाइड होगा, राइट है। एंड वेक्टर से मेरा मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब सिंपल मतलब होता है कैरियर। इसका सिंपल मतलब होता है ओके कैरियर। सर। सो ओके इट सर। इज कैरिंग, माई जीन अलोंग विद इट। मेरे जीन को कैरी कर रहा है अपने साथ साथ। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ क्लोनिंग वेक्टर। समझ में आया? यस सर। सर हाँ सर पूछो। आपने एक टर्म यूज किया ना, सिलेक्टिव मार्कर। हाँ, so these are selectable markers or selective markers you say, which sequences, ampicillin resistant sequence, tetracycline resistant sequence, these are my markers because they will give me indication if the transformation or if the rDNA technology, the step has actually occurred or not. ओके, सो ऑल दैट नेम्स आर कॉल्ड एज सिलेक्टिव मार्कर्स। Those names, हाँ नहीं नहीं, those names नहीं, वो sequences जो मुझे help करेंगे identify करने के लिए। ओके, गॉट इट। AMP-R sequence has helped me now to identify if this process has happened successfully or not. So that sequence I can say is selectable marker for me. Okay. या गॉट इट। Now I'll tell you page number, students. Page number भी आता है, but उसके पहले I want to explain one more concept, which is electrophoresis. हाँ, कौन बोल रहा है? सर कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? अदनान, क्या एक्सप्लेन करना है? नहीं सर, यही जो आपने लिखा है, क्योंकि मैं था ही नहीं, मीटिंग ज्वाइन ही नहीं हो पा रही है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे कब से। व्हाट्सएप चैट ग्रुप आप चेक कर लो, बहुत सारे बच्चे जैसे दिशा एंड अभिषेक एंड और किसी का भी नहीं होगा, मानसी का भी नहीं होगा ज्वाइन। अरे ठीक है, तू ऐसा जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। मैं तो रेडी हूँ रिपीट करने को, तू जस्टिफिकेशन मत नहीं दे। सर, वो लोग भी बोल रहे हैं कि सर को बोलो कि ज्वाइन नहीं होगा, हम लोग पार्ट मिस अरे कर तो रहे हैं। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार, मैंने वेटिंग रूम भी ऑफ कर रखा है, वेटिंग रूम भी ऑन नहीं है। सो एनीबडी कम इन, एनीबडी मे एग्जिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। if ever you feel कि you are getting bored, you can leave the meeting immediately. कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, मेरा उसमें कोई गुनाह नहीं है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है, कोई सेटिंग मैंने नहीं कर रखी है। आप कभी भी अंदर आ सकते हो, मीटिंग अटेंड करो, एंजॉय करो लेक्चर, अच्छे से सो जाओ और वापस घर पे यू कैन डू योर वर्क। ठीक है, यू कैन स्लीप फॉर 3 आवर्स एंड दिस लेक्चर इज एक्चुअली मेकिंग पीपल स्लीप फॉर 3 आवर्स। चल स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड क्या पता है? ये वर्ड मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे अदनान? क्लोनिंग वेक्टर। ये जो पूरा आपने स्ट्रक्चर देखा ना प्लाज्मिड का, उसी प्लाज्मिड को हम बुलाते हैं क्लोनिंग वेक्टर। उसको क्लोनिंग वेक्टर क्यों बुलाते हैं हम? बिकॉज वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सारी कॉपीज बना देता है उसकी। सो इसलिए उसका नाम हो गया क्लोनिंग। ठीक है, वेक्टर क्यों? बिकॉज वो हमारे जीन को कैरी कर रहा है अपने साथ साथ। therefore it is acting as a carrier, sorry, therefore I am giving it a term as vector, cloning vector। समझा? यस सर। इस नाम का टाइटल है, सेक्शन है दोनों बुक्स में, एचएससी एज वेल एज एनसीईआरटी। सो एज सून एज यू सी दिस सेक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस टू द एंटायर प्लाज्मिड सेक्शन। इस पूरे प्लाज्मिड के एक एक सेक्शन को मैं समझने वाला हूँ। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट सीक्वेंस अगेन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, लेट अस नॉट अगेन गिव दिस टाइम व्हिच इट डजंट डिजर्व। इतना टाइम इसको नहीं देंगे। ठीक है, पहले आराम से सुन लो, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी ऑल योर डाउट्स। ओके नाउ क्या करने का पता है? क्या करने वाले हैं अपन अभी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम की एक चीज होती है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें इसका एप्लीकेशन होता है। फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुना है कभी आपने? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या यस यस सर। हाँ हाँ, तो वो जो फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक है, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज ह्यूज रोल।
Why? Now first let us understand कि what is electrophoresis first of all. So electrophoresis में मैं क्या करता हूँ? electrophoresis में CID में सुना है फातिमा ने, वेरी गुड, CID में सुना है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन भी था 10th में. ओके. Can you spell it? Electro what? Electrophoresis, PHORESIS, electrophoresis. Electrophoresis. Okay, चलो I'll start now. students. So कैसा होता है? सपोज एक डीएनए मैंने ले लिया, इतने लेंथ का डीएनए है, ठीक है, इतने लेंथ का डीएनए. ओके, एंड इस डीएनए को इफ आई सब्जेक्ट दिस डीएनए टू न्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस को मैंने सब्जेक्ट कर दिया. आई हैव मिक्सचर ऑफ एंडोन्यूक्लियस, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोन्यूक्लियस मैंने मल्टीपल यूज किया या सिंगल यूज किया, जैसे भी आप अप्लाई करो, आई गेट मेनी पीसेस ऑफ दिस डीएनए. नाउ इस डीएनए का बहुत सारे पीसेस मेरे पास आ गए. रिमेंबर, आप ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू कैनॉट सी देम बाय योर नेकेड आईज. आपको ये साइजेस नहीं दिखाई देते, यू आर टोटली ब्लाइंड. मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं. सो अपन जैसे अज्यूम करें कि हाँ अब तक ब्रेक हो गया होगा, बिकॉज लिटरेचर के हिसाब से इट इज सेइंग कि अब तक ब्रेक हो गया होगा, काम कर लिया होगा एंजाइम ने अपना. सो डीएनए को सपोज मैंने ब्रेक कर दिया बहुत सारे पार्ट, एक इतना बड़ा पार्ट, देन छोटा पार्ट, देन इतना बड़ा, देन इतना बड़ा, देन इतना छोटा, छोटा छोटा, देन इतना बड़ा, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट साइजेस में मैंने ब्रेक कर दी. इतना क्लियर है? सो इसको मैं क्या बुलाऊं, इनको एक साथ मैं क्या बुलाऊं सबको? आई विल कॉल देम एज डीएनए फ्रैगमेंट्स. ये समझ में आया? मैंने डीएनए फ्रैगमेंट्स सर ये टुकड़ों को ना, क्या क्या सर इन सभी टुकड़ों को मिला के कि एक सेपरेट पार्ट को, हर एक पार्ट को मिला के ना, फ्रैगमेंट्स प्लूरल, ईच वन ऑफ देम नहीं, ईच वन ऑफ देम को मैं बोलूं डीएनए फ्रैगमेंट, टुगेदर आई विल से डीएनए फ्रैगमेंट्स. ठीक है? ओके, सो दीज मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स आई हैव गॉट. ओके, एंड जो एंजाइम मैंने यहाँ अप्लाई किया, वही एंजाइम में दूसरे डीएनए पे भी अप्लाई करूंगा. तो क्या हो गया पता है? एक मर्डर साइट पे अपन गए चेक करने. ठीक है, आपने ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सीआईडी का हॉलीडे था, एक दिन सीआईडी नहीं आ पाया, सो हमको वहां पे बुलाया गया. ओके, किस किस को बुलाया गया? नितेश को बुलाया. नितेश आप सब में सबसे सीरियस बच्चा नितेश है. आई हैव नेवर सीन हिम स्माइलिंग एंड लाफिंग. हंसता ही नहीं है वो, इतना उस पर कंट्रोल है, मतलब वो सख्त बोलते हैं ना, एकदम सख्त. क्या है नाम है यार, जाकिर खान, क्या नाम है उसका? जाकिर खान. हाँ एकदम एग्जैक्ट. ये तो नितेश एग्जैक्ट उसका ब्रांड एम्बेसडर है. सो नितेश इज सीआईडी, अपना सीआईडी नितेश है. नितेश को बुलाया गया, हेलो नितेश प्लीज आके चेक कर लो और बताओ हमको कि कौन, हु इज द मर्डरर, हु इज द मर्डरर. ओके, वो चेक करते हैं. ठीक है, तो साइट पे हम गए तो हमको डीएनए सैंपल्स जो मिले, एक तो जिसका बेचारे का मर्डर हो गया. ठीक है, मर्डर किसका हो गया है? मर्डर हो गया है अखिलेश को मार डाला है किसी ने. और अखिलेश को किसने मारा है? अखिलेश को मारने वाले दो लोग हैं जिन पे इल्जाम आ रहा है. दो लोग में से किस किस का नाम है पता है? एक तो नाम है महक का, वन इज महक, मतलब डाउट आ रहा है हमको कि महक ने शायद मारा. महक ने क्यों मारा? महक सेज कि हाउ कैन ही स्कोर so in such a balanced manner in all physics, chemistry and bio. I understand about bio, so but physics chemistry में भी स्कोर कर रहा है यार, ये कैसे हो पा रहा है? सो हमको डाउट है. महक थोड़ी दिन पहले डिस्कस कर रही थी ग्रुप 1 में आके, ब्रांच पे ही, तो हमने सुना था. सो हमको लग रहा है ऐसा. सेजल ने बोला मैंने सुना था, आई एम वेरी श्योर महक इज द पर्सन हु हैज किल्ड अखिलेश. ठीक है, एंड दूसरा पर्सन कौन है? दूसरा पर्सन मारने वाला है अली. वेरी गुड, अली के पास में आ रहा था. सो दूसरा पर्सन है अली, उस पे डाउट जा रहा है. अली पे क्यों डाउट जा रहा है? क्योंकि कांदिवली ब्रांच वाले सब बोलते हैं कि अली और अखिलेश साथ में ही रहते हैं, तो मतलब कोई है ही नहीं जिसके अलावा अखिलेश इसके अलावा किसी से बात करता है. सो हो सकता है अली ने मारा, या हो सकता है ऐसी कोई लड़की बेचारी जिसको भाग नहीं दे रहा तो उसने मार दिया होगा, बट अभी तो डाउट आ रहा है हमको अली पे. सो अली एंड महक, ये दोनों पे डाउट आ रहा है, इन दोनों में से किसने मारा. सो हमको वहां से एक अखिलेश के अलावा जो एक डीएनए सैंपल मिला है, मे बी जो जिस तरह से भी सोर्स से भी डीएनए सैंपल मिला होगा, उस डीएनए सैंपल को अपन लेकर आए. ठीक है, वो डीएनए सैंपल हमारे पास है. ये देखो, इस टेस्ट ट्यूब में अपने पास वो डीएनए सैंपल है जो हमको साइट से मिला. ठीक है, मर्डर साइट से मिल गया हमको ये डीएनए सैंपल. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन इस टेस्ट ट्यूब में हमने डीएनए कलेक्ट किया महक से. महक इज नॉट देयर इन दिस सेशन. No, I'm there.
And I'm आओ killing him. ओके सो मैं अभी महक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मुझे लगा कि महक क्या हुआ, वो है कि वो है बट वो नहीं है बिकॉज सर लेक्चर अभी बोलूंगी तो शक जाएगा ना. CID समझो. gradually we are moving into that zone of chapter which is going to be very very interesting. Okay, now next we go to the next test tube. इस टेस्ट ट्यूब में हमने डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है अली का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली. ओके, एंड एज वी अज्यूम स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला 99% ऑफ डीएनए तो सबका सेम ही है ना, वो अपन मान के चल रहे हैं. सो 99% ऑफ फ्रैगमेंट्स अपन सब इन तीनों डीएनए को सेम एंजाइम से सब्जेक्ट करेंगे. सपोज अपन ने 2-3 एंजाइम ले लिया, यहाँ पे मार दिया इस डीएनए के ऊपर, ठीक है, तो इसमें जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे सेम एंजाइम में यहाँ भी सेम सेट ऑफ एंजाइम यहाँ भी अप्लाई करूंगा, सेम सेट ऑफ एंजाइम यहाँ भी अप्लाई करूंगा. डू यू ऑल अग्री स्टूडेंट्स? डू यू ऑल अग्री? यस सर. Yes, sir. वो 1% में वैरी करेगा. हाँ, रुक जा. अभी कोई भी बीच में यू जस्ट से यस और नो. ओके, दैट्स इट, यस और नो. और कोई कुछ भी बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा. नॉट इवन सेजल विल स्पीक नाउ. ओके सेजल? ओके, मैंने सारे टेस्ट ट्यूब को ये सेट ऑफ एंजाइम सब्जेक्ट कर दिए, एक्सपोज कर दिए. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब जगह डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेगा. आई एम वेरी श्योर कि से 9 आउट ऑफ 10 फ्रैगमेंट्स तीनों में सेम रहेंगे, खाली एक फ्रैगमेंट अलग रहेगा विच इज यूनिक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, अब मैंने ये सारे फ्रैगमेंट्स लेकर, स्टूडेंट्स ध्यान दो, अब मैंने सारे फ्रैगमेंट्स लेकर एक मशीन पे रन करने वाला हूं मैं. ठीक है, एक मशीन पे रन करने वाला हूं. नाउ दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. चेक करो स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये सेंटर पॉइंट होगा, यहां से अपन रन करेंगे तो इसको बोलते हैं वेल. क्या बोलते हैं? वेल, कुआं बोलते हैं ना जिसको. ठीक है, यहाँ पे अपन सैंपल इंसर्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है साइट जो मिला वो सैंपल मैंने यहाँ रख दिया. सारे फ्रैगमेंट्स टूटने के बाद वो सारे फ्रैगमेंट्स अपन ने यहाँ डाल दिए. देन महक से जो हमको फ्रैगमेंट्स मिले, महक के डीएनए से, वो हमने यहाँ डाल दिए. एंड जो हमको अली के डीएनए से जो फ्रैगमेंट्स मिले वो हमने यहाँ डाल दिए. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. अब डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट के ऊपर वो जो नेगेटिव चार्ज था, याद आ रहा है? फॉस्फेट पे अपन ने O- लिखा था. न्यूक्लियोटाइड जब अपन बना रहे थे तो माइनस चार्ज लिखा था ना आपने. देयरफॉर आई कैन अज्यूम कि डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज. सो अब मैंने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किया, इस सैंपल को इलेक्ट्रोड अप्लाई किया मैंने, और यहाँ पे सपोज आप इमेजिन करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है. सो डीएनए फ्रैगमेंट्स किस तरफ भागेंगे स्टूडेंट्स? कैन आई से टुवर्ड्स दिस, इस डायरेक्शन में भागने वाले हैं जैसे मैंने चार्ज सप्लाई किया तो, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, so they would be pulled towards Yes, positive sir. electrode. They are going to be pulled towards the positive electrode, right? Okay. Now ये जो चीज है ये किससे बनाई गई पता है? ये पूरा जेल ये बनाया गया है इलेक्ट्रोड अगारोस जेल से. अगारोस इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड. अगारोस जेल बोलते हैं. ये देखो, ये टर्म लिख दो यहाँ पे, अगारोस जेल. इससे बनाया गया है ये पूरा फ्रेमवर्क. ठीक है, थर्माकोल कैसे आपको दिखता है? या मैश लाइक स्ट्रक्चर इमेजिन करो, जाली जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो, वैसा कुछ पोरस मटेरियल, पोरस एंड सॉलिड मटेरियल जिसके थ्रू चीजें जाएंगी. ओके, तो अब देखो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स. ये मैशवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है. ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा. ये अगारोस जेल है अपना, अगारोस जेल. अब इसके थ्रू होते होते डीएनए फ्रैगमेंट्स आगे भागने वाले. ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करूंगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो यहाँ पे इकट्ठा है, कहाँ पे है? यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है. प्लीज चेक करो, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स है अपने. यहाँ पे भी डीएनए फ्रैगमेंट्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. ये महक के फ्रैगमेंट्स, ये साइड से जो मिला उसका डीएनए का फ्रैगमेंट्स, और ये अली के डीएनए के फ्रैगमेंट्स, सब रेडी है, स्टार्ट लाइन में रेडी है. जैसे मैंने सिटी बजाया, सब भागने शुरू करेंगे. ठीक है, इफ आई से कि ये जाली जैसा स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे पोर्स हैं, पोरस जेल क्रिएट किया है मैंने, तो आपके हिसाब से कौन सा फ्रैगमेंट सबसे दूर तक भाग सकता है या सबसे तेज इसके थ्रू भागेगा? जो सबसे चिंटू है या जो सबसे बड़ा है? सर, छोटा है. छोटे छोटे स्पेसेस हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में गर्दी अगर रहेगा, अगर भीड़ है प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी आपको लग रहा है गर्दी है, तो उस गर्दी में से कौन फटाक से उसे एंटर पहुंच जाएगा? छोटा बच्चा वाला. माइनस स्पेस से भी निकल जाएगा. हाँ, ट्रैफिक जाम भी रहता तो अपना बाइक फटाफट निकल जाता है ना. और कोई अच्छा BMW में चल रहा है, वो बेचारा कहाँ से आएगा? से बैठे रहेगा, खड़े रहेगा, नहीं जा पाऊंगा मैं, है ना. कार आई शुड से BMW कार. ओके, सो सेम अप्लाई यहाँ भी होता है. सो जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो
ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, चेक करो। सो नाउ मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। तो आपको समझ गया, ये तो चीज प्रेजेंट ही है। अब मैं खाली डीएनए पे फोकस करना चाहता हूँ, इसके लिए आई विल ड्रॉ डीएनए एंड आई विल फॉलो द कलर कोड्स। ठीक है, ब्लैक कलर के जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो है साइट से जो मिला है उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा सबसे बड़ा वाला डीएनए, सपोज यहाँ अटक गया ये फ्रैगमेंट, देन एक आया यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। ठीक है, एक डॉट यहाँ पे मार देता हूँ, एक यहाँ पे, सपोज ये एक फ्रैगमेंट है। ठीक है, एंड सपोज यही वो यूनिक फ्रैगमेंट है, यूनिक पार्ट यही है सपोज। अब मैंने महक का वो पूरा चेक किया। ठीक है, इसमें बाय द वे डाई डालते हैं, डाई एक डालते हैं विच विल गिव यू फ्लोरोसेंट कलर। वो भी आपके बुक में लिखा है कौन सा डाई, तो उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, तो दैट अपन जब ये पूरा प्लेट रखेंगे ना यूवी लाइट में, तो मुझे प्रॉपर कलर दिखाई देते हैं, प्रॉपर कलर। उसी कलर से आई कैन सी, ये देखो ऐसा कुछ ग्लो होता रहेगा, जैसे यहाँ पे अभी ग्लो कर रहा है ना, वैसा ग्लो करता रहेगा। सो जो ग्लो करेगा उससे मुझे समझता है ये बड़ा सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, ऐसे। अभी महक के सेगमेंट्स को देखते हैं, महक के सेगमेंट ने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, लेट अस चेक। सो महक का सेगमेंट ये रहा, देन ये एंड देन वेट, सस्पेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, देन लेट अस कम टू अली सेगमेंट, अली का सेगमेंट ये रहा एंड ये रहा। नाउ द डिसीजन मेकिंग फ्रैगमेंट। ठीक है, अब किसको, नितेश ध्यान देना, नितेश तू सीआईडी है, तुझे तेरा ध्यान है कि नहीं इस पे? कहाँ गया नितेश, कहाँ है? आर यू देयर? है ना, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इतना देखा, दोनों शातिर दिमाग वाले हैं, अली और महक। अगर तूने ध्यान नहीं दिया दोनों भाग जाएंगे, तेरे हाथ भी नहीं आएंगे। फोकस करना इधर, ठीक है। सो नाउ जब हमने चेक किया, अब स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक, ये जो फ्रैगमेंट है ऐसा सेम फ्रैगमेंट जिसका आया वही किलर है, करेक्ट? Yes. करेक्ट है, हाँ। सो दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये चेक करो, हम अपन ने देखा था अली घूम रहा था, हमने उसको लास्ट तक देखा था, बट किसने बाजी मार ली? बाजी किसने मारी? ये महक ये अली यहाँ पे, अली का यूनिक फ्रैगमेंट यहाँ पे, एंड महक का पूरा सब कुछ मैच कर रहा है। सो महक इज द किलर, महक द किलर। महक is the killer. Well, this is what Nitesh assumes by DNA fingerprinting. But बाद में हमको पता चला कि किलर तो अली है। अली ने क्या किया, अली ने दोनों को किडनैप किया था। महक का उसने जानबूझ के थोड़ा सा से उंगली काट के ब्लड वहां पे गिरा के भाग गया, और उसने किसी और तरीके से मर्डर किया था अखिलेश का। सो अली का कुछ भी डीएनए वहां पे नहीं मिला, इसलिए अली बच गया। महक का तो डीएनए जानबूझ के छोड़ के गया था, इसलिए महक बेचारी फंस गई। ये लास्ट में नितेश को पता चलेगा, जब उसको दया हेल्प करेगा तब, अभी नहीं। अभी तो नितेश ऐसा से करके जाएगा, कैसे तक वो केस तक पहुंचेगा, लेटर ऑन ही विल बी हेल्प्ड। So this is DNA fingerprinting, students, and in DNA fingerprinting we discover many concepts, many constituents. The first one is this one, which is DNA well, where we take up the sample. I also should recognize that this is agarose gel through which the DNA strands or DNA fragments would be running across. Then we have electrodes, and इसका main motive क्या हुआ students? इसका main motive क्या हुआ इस process का? Separation of DNA fragments. Separation of DNA fragments. Am I clear? So ये भी RDN टेक्नोलॉजी का एक टूल है जो अपन यूज करेंगे आगे चल के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन वापस से ही कंसेप्ट आगे देखेंगे, ठीक है? Is this part clear? Yes, sir. यस सर। Okay, very good. आपने शाबाश। apparatus का नाम क्या दिया था? इसका नाम मैंने बोला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जो So- अली के जो थे फ्रैगमेंट्स, वो इसमें ही क्या बोलते हैं रह गए, इसलिए क्या बोलते हैं अली बच गया। नहीं, ये देख सूरज, ये जिसका मैच हो गया वो गया, तो महक यहाँ पे फंस गई। ठीक है, वाली वाला स्टोरी जान दे, महक फंस गई, मैंने महक का डीएनए मैच कर गया, तो महक इज द विक्टिम, शी इज द मर्डरर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डाउट। सर वो ट्यूब्स में हम लोग कोई एंजाइम डालते हैं ना वो फ्रेगमेंट्स आने के लिए? नहीं, पहले फ्रैगमेंट बनाया तूने, बाद में वो फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे डाल दिया, उन फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे हमने डाल दिया। तो वो फ्रेगमेंट्स कैसे बनेंगे? फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए तो एंडोन्यूक्लियस यूज करेगी ना, याद है?
तोड़ने के लिए सर वो अगारोस जेल क्या था? अगारोस जेल, ओके। अगारोस खुद एक कंपोनेंट है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, समझा? तो अगारोस जेल से अपन ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू अपने फ्रैगमेंट्स भागने वाले हैं। वो पोरस होगा, पोरस, उसके थ्रू नेट लाइक स्ट्रक्चर ना? हाँ, mesh like structure, correct, mesh like structure. Any other doubt students? जल्दी पूछो, फिर मैं पूछूंगा। नो डाउट सर। How much time does it take? आकांक्षा सिंह, okay. I'll have to check the time. I don't know. टाइम का मुझे आइडिया नहीं कितना टाइम लगता होगा। Check करना पड़ेगा। तुरंत मिलता है क्या? तुरंत तो क्यों, क्या हो गया? नहीं, मैंने सीआईडी में देखा है, वो लोग की वजह से हाथ का अरे फिंगर नहीं, जो टीवी में क्या, जो टीवी में दिखाते हैं ना, दैट इज टू क्रिएट अ परसेप्शन। अभी टीवी में दिखाते कि बाजू में खून डोनेट कर रहा है, इधर ये बैठा है, यहाँ से एक नली जा रही है, उसमें उसको खून दे रहा है सीधा। नहीं सर, उसमें तो 1 घंटे के एपिसोड में ही कई दिन भी गुजर जाते हैं। तो वो टाइम तो देखना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, विल डिपेंड। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बाय द वे, ठीक है। ओके डन स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी कम टू द पेज नंबर्स। ठीक है, मैं पेज नंबर्स अभी बताता हूँ, बोर्ड्स का एंड एज वेल एज नीट का। वो पेज नंबर्स नोट कर लो, आपको उसको रीड करना है एंड होपफुली आपको फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएंगी, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी एबल टू क्लोज दिस चैप्टर। ओके, एंड आई विल बी, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा विच आई विल बी वेरी सीरियसली उसका मैं फॉलो अप करूंगा। सो आई होप वो आप असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली करोगे, सो दैट ये चैप्टर, वो जो हेडेक है, ये चैप्टर प्रॉपर एक एकदम मतलब एक ऐसा चैप्टर बन जाए कि हमको क्लियर है, कुछ भी इशू नहीं है इससे। वो वैसा जब तक फीलिंग ना आए तब तक आपको प्रॉपर्ली इसके पीछे लग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी लग जाओगे, मैं भी आपके साथ साथ लग